बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर, अल्लाह तबारक तआला आपको खुश रखे, आबाद रखे और शाद रखे। जहां भी आप रहें खुश रहें। अल्लाह तबारक तआला आपको हमेशा खुश रखे, आपसे दुख मुसीबत और बीमारियों को दूर रखे। वीवर, फिर आज एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ हाज़िर हूँ। वीवर, जो आज मैं आपको बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा कारोबार है। अगर आप इस बिज़नेस को करेंगे तो आप करते ही चले जाएंगे और ये कभी भी ख़त्म होने वाला कारोबार नहीं है, कभी भी ख़त्म होने वाला बिज़नेस नहीं है। वीवर, ये बिज़नेस बहुत ही ग्रो करने वाला बिज़नेस है। जब आप इस बिज़नेस को करेंगे तो फिर आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि ये बिज़नेस कितना ग्रो करता है और इस बिज़नेस में कितनी अर्निंग होती है और इस बिज़नेस में क्या प्रॉफिट है, क्या इन्वेस्टमेंट है। वीवर, कोई भी काम आप करने से पहले अगर उस काम की अगर आप प्लानिंग कर लेंगे तो प्लानिंग करने का आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप उस काम करने, जो भी कारोबार आप कर रहे हो, वो कारोबार करने से पहले अगर आप अच्छे तरीके से सोच लेते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हो, उसके बारे में पता कर लेते हो, मालूमात हासिल कर लेते हो, तो फिर अगर आप कारोबार करते हैं तो वो कारोबार आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वीवर, जो लोग कारोबार करने से पहले प्लानिंग नहीं करते, सोचते नहीं है, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो इन्वेस्ट करने के बाद सोचते हैं तो उन्हीं लोगों को लॉस होता है। जो लोग कारोबार करने से पहले सोचते हैं, उसके बारे में मालूमात लेते हैं, उन लोगों को कभी भी लॉस नहीं होता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कारोबार अगर नहीं कामयाब होता और किसी वजह से कारोबार उनका कामयाब नहीं होता, नहीं ग्रो कर पाता, तो अगर वो कल को वाइंड अप भी करते हैं तो उनको उनमें अगर फ़ायदा नहीं होता, लॉस नहीं होता। तो वीवर, जो मैं आज को आपको बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। वीवर, आपने करना क्या है, आपने बनाना है फर्नीचर का शोरूम। अब फर्नीचर का शोरूम, अब आपको पता है कि फर्नीचर का काम कभी भी ख़त्म होने वाला काम नहीं है। और जो भी आज जो इस दौर में जो आजकल जो फर्नीचर चल रहा है, अब आपको पता है कि फैंसी चल रहा है और शोरूम आपने बना लेना है फर्नीचर का। आप अगर अपने कारीगर हायर कर लें तो वेल एंड गुड है। अगर आप अपने कारीगर नहीं हायर कर सकते तो आप बना बनाया फर्नीचर लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फर्नीचर का शोरूम बनाते तो आप ज़्यादा नहीं, 15-20 सेट अगर आप ना रखें, आप थोड़े सेटों यानी कि 4-5 सेटों से आप काम अपना स्टार्ट कर लें। यानी कि ऑर्डर पे आप दिखाने के लिए, अपने शोरूम में रखने के लिए, जो कस्टमर को नज़र आए, तो आप 4-5 सेट बनवा लें फर्नीचर के, बनवा के अपने डिस्प्ले में लगा लें। और डिस्प्ले के बाद एक फर्नीचर वाली एक यानी कि फैंसी कॉपी भी मिलती है डिज़ाइनिंग वाली। तो आप उनको, कस्टमर आपके पास आता है, आप कस्टमर को दिखाते हैं कि ये डिज़ाइन है और ये हमारे पास फर्नीचर, ये क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि फर्नीचर का कस्टमर इस तरह का कस्टमर होता है कि वीवर के वो जब भी आपके पास आता है तो वो आपको उसी टाइम नहीं कह देता कि ये ले आप पेमेंट ले, तो आप हमें अभी फर्नीचर उठा दें। मिनिमम आप उनका, अगर आपका कस्टमर के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो आप कस्टमर से 10 से 15 दिन का टाइम लेते हैं। आप 10 से 15 दिन के टाइम में आप उनको यानी कि आर्डर उनका आप तैयार करवा के फिर आप उन्हें डिलीवर करते हो। तो वीवर, ये काम आप 10-15 दिन का टाइम ले लेंगे। अगर आप इसके साथ साथ आप मैट्रेस का काम भी कर सकते हैं, सोफ़े की जो गद्दियाँ होती हैं आप उनका काम भी आप कर सकते हैं। मैट्रेस का आपको पता है, जिसने फर्नीचर लेना है उसने मैट्रेस भी लाजमी लेना है। इसमें आपके 2 काम हो सकते हैं, आप फर्नीचर का शोरूम भी बना सकते हैं और साथ में आप मैट्रेस की शॉप भी आप बना सकते हैं। यानी कि मैट्रेस यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप ना रखें, ठीक है ना। जो अच्छी क्वालिटी है, हल्की क्वालिटी है, उससे लो क्वालिटी है, आप सारे 2-2 पीस रख लेते हैं आप, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये एडवांटेज हो जाएगा कि जो आपसे फर्नीचर परचेज़ करेगा आपके शोरूम से, वो आपके ही शोरूम से मैट्रेस भी परचेज़ कर लेगा। इसमें आपको डबल एडवांटेज इस चीज़ का हो जाएगा कि आपको यानी कि फर्नीचर में भी बचत आप कमाएंगे और जो आप मैट्रेस सेल करेंगे आप उसमें भी कमाएंगे। वीवर, ये फर्नीचर का जो काम है ये बहुत ही अच्छा कारोबार है, जो कभी भी ख़त्म होने वाला कारोबार नहीं है। ये देर बाद चलने वाला काम है। अगर आप पूरे साल में, अगर आप इसमें ये 3 से 4 मंथ का सीज़न होता है,
बाकी इक्का दुक्का कस्टमर तो आप से इनके आते रहते हैं। जो ज़्यादा काम होता है वो 4 मंथ काम होता है, ये 3 से 4 मंथ में आप इतना कमा लोगे कि आप बका जो 8 मंथ हैं वो अगर आप बैठ के भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। ये कि आपको इतनी अर्न हो जाएगी। और वीवर ये काम आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने वीआईपी एक टेबल बनवाना है और उसके आपने एक वीआईपी चेयर होनी है, आपने दफ्तर टाइप बना के बैठ जाना है। और जब कोई भी काम है माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है वीवर। कोई भी काम का अगर किसी काम का भी बंदे को नॉलेज होता है तो वो प्रैक्टिकली करने से होता है। अगर वो बंदा प्रैक्टिकली करता है तो उससे ऐसा ऐसा स्लो बाय स्लो स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस होते होते हो जाता है। एक दिन वो बंदा कहता है कि मैं वो यानी कि कहता है कि मुझसे ज़्यादा कोई कारीगरी नहीं है, मुझसे अच्छा कोई कारीगरी नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा कारोबार कर ही नहीं सकता और मुझ जैसा कोई कारोबार कर ही नहीं सकता। तो वीवर कोई भी बंदा प्रैक्टिकली करने से उससे पता चलता है कि कौन सा काम और किस काम में क्या मार्जिन है और किस काम की कितनी गहराई है और कहाँ किस हद तक वो काम कर सकता है। वीवर इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें कोई फ्रेब नहीं है। आप कस्टमर के साथ अखलाक के साथ पेश आएँ, मोहब्बत के साथ पेश आएँ। कस्टमर को आप अखलाक दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, ठीक है ना जी। और कस्टमर को आप अच्छा रिस्पॉन्स दें। तो अगर आपसे कस्टमर फर्स्ट टाइम भी अगर कोई चीज़ परचेज़ करके लेके जाता है तो आप उससे आप इतना रिस्पॉन्स दें, आप 2,000 रुपये कम कमा लें, आप उसे तवज्जो देंगे तो वो कस्टमर दोबारा भी आपके पास आएगा। वो खुद ही नहीं आएगा और साथ अपने साथ 10 कस्टमर और भी लाएगा, कहेगा फ़लानी जगह पे मैं फ़लान जगह से मैंने फ़लान चीज़ परचेज़ की थी, फर्नीचर परचेज़ किया था, तो वो उसका अखलाक बहुत ही अच्छा है। तो वीवर आप जिस सिटी में भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, तो मुल्तान में बहुत अच्छा कारोबार है फर्नीचर का। तो आप जिस सिटी में भी रहते हैं तो ये आप वहीं काम शुरू कर सकते हैं। उस स्टेप बाय स्टेप पहले आप यानी कि बना बनाया फर्नीचर लें, फिर बाद में जब आपको कारोबार की समझ आ जाए तो फिर आप अपने कारीगर रख लें, फिर उनसे तैयार करवाएं। तो वीवर उसके साथ साथ आप सोफ़े भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, मैट्रेस का काम भी कर सकते हैं। तो वीवर हमारा काम होता है मशवरा देना, आइडिया देना। बाकी प्रैक्टिकली काम जो बंदा करेगा तो अल्लाह ताला उसे रिज़्क भी ज़रूर देगा। जो बंदा रिज़्क हलाल की तलाश में निकलता है तो अल्लाह ताला उसे उसकी गैब से इमदाद फरमा देता है। तो और वीवर अगर आप नीयत की सफाई से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और वीवर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस आइडिया मेरा आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।